कोई आपसे प्रेम करे या ना करे, कोई आपकी बात सुने या ना सुने, लेकिन ईश्वर आपसे बेहद प्रेम करते हैं। वो आपकी हर बात सुनते हैं। उनके लिए कोई धर्म, कोई जाति, कोई बंधन नहीं है। उनके लिए सब एक समान है। इसीलिए वो जगन्नाथ है। प्रेम और विश्वास का एक अद्भुत प्रसंग आपको सुनाता हूं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। कशिश सोनी जालंधर की रहने वाली कशिश बताती हैं कि एक सिख परिवार में इनका जन्म हुआ और एक ऐसे परिवार में शादी हुई जहां पर ठाकुर जी की पूजा होती थी। जहां इन्होंने जन्म लिया वहां कभी मूर्ति पूजा नहीं होती थी। ये लोग गुरुद्वारे जाते थे। लेकिन जहां शादी हुई वहां इनकी सासू मां ठाकुर जी की पूजा करती थी। इनके घर लड्डू गोपाल थे। सासू मां लड्डू गोपाल की सेवा करती है, उन्हें स्नान करवाती है, पोशाक धारण करवाती है। कशिश का इस बात में कोई विश्वास नहीं था, क्योंकि बचपन से इस तरह से कुछ देखा नहीं था। सारे धर्म, सारी जातियां, सब कुछ एक समान है ईश्वर की नजर में। सब धर्मों के रास्ते वहीं पहुंचते हैं ईश्वर के पास। वो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है। सब कुछ उन्होंने रचा है। यदि सब कुछ अलग अलग होता तो कई सूरज होते और कई चंद्रमा होते, वायु भी, ऑक्सीजन भी सबको अलग अलग मिलती। लेकिन सब कुछ एक है। सबके भीतर खून एक जैसा है, सबका दिल एक जैसा है, सबको एक समान बनाया है, क्योंकि हम सब एक ही ईश्वर की रचना है। इसलिए आपस में प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। आप जिसे भी मानते हैं, जिस पर भी विश्वास करते हैं, उस पर विश्वास प्रगाढ़ रखिए, उससे प्रेम प्रगाढ़ कीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में हर पल चमत्कार होगा। हम बात कर रहे थे कशिश की। एक दिन हुआ यूं कि कशिश की सासू मां ने कशिश को बोला कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। कशिश बेटा, तुम भगवान की सेवा करो, भगवान को स्नान करवाओ, पोशाक धारण करवाओ। कशिश ने कहा कि ठीक है मां। कशिश बताती है कि सासू मां की आज्ञा थी, इसलिए मुझे यह करना ही था। तो भगवान को पोशाक धारण करवानी थी, उनको स्नान करवाना था। ये सब करवाने में कशिश के हाथ से लड्डू गोपाल गिर गए। जब लड्डू गोपाल गिर गए तो ससुर जी ने देखा। ससुर जी ने कशिश को कहा कि बेटा कोई बात नहीं, लेकिन तू अपनी सासू मां को मत बताना, अपनी मम्मी को मत बताना। वो विचलित हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। उनको मत बताना कि तुम्हारे हाथ से लड्डू गोपाल गिर गए। कशिश ने कहा कि ठीक है पिताजी। कशिश ने यह बात उस दिन अपनी सासू मां से छुपाई, लेकिन कशिश बताती हैं कि रात्रि को इस बात की वजह से वो सो नहीं पाई। उनके मन में यह चलता रहा कि नहीं, मुझे सासू मां को बताना चाहिए कि लड्डू गोपाल मेरे हाथ से छूट करके गिर गए हैं। अगले दिन सुबह हुई, वो सासू मां के पास गई और सासू मां को कहा कि मम्मी, मेरे हाथ से लड्डू गोपाल कल गिर गए थे। मैं इस बात को आपसे छिपा नहीं सकती थी। तो सासू मां ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आगे से इस तरह से स्नान करवाना और इस तरह से पोशाक धारण करवाना, उनका ध्यान रखना, वो ईश्वर है। कशिश ने कहा कि ठीक है मां, मैं ध्यान रखूंगी। और कशिश उनकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे कशिश के भीतर वो भाव जागृत हुआ। देखा कि सासू मां ने गुस्सा नहीं किया, ससुर ने गुस्सा नहीं किया, प्रेम से समझाया। ईश्वर के प्रति प्रेम जागृत हुआ। एक दिन कशिश को लगा कि हम 3 समय भोजन करते हैं, तो ठाकुर जी को भी 3 समय भोग लगाना चाहिए। उनको भी भूख लगती होगी, नन्हे से लड्डू गोपाल है। प्रेम भाव जागृत हुआ, उनसे बातें करने लगी। एक दिन मन में भाव आया कि मैं लड्डू गोपाल को सुलाती हूं, इनको भी तो नींद आती होगी, ये सारा दिन बैठे रहते हैं। क्योंकि सासू मां भगवान की तरह उनकी सेवा करती थी, ईश्वर की तरह उनको सेवा करती थी। उनको सुलाती नहीं थी, बस उनकी पूजा करती थी, आराधना करती थी। कशिश उनको भोग लगाने लगी, अब उनको सुलाने लगी, उनसे प्रेम करने लगी। एक बालक जैसा भाव जागृत हुआ। कशिश बताती हैं, एक दिन वृंदावन जाना हुआ अपने परिवार के साथ। जब वृंदावन गई तो पति से जिद की कि मुझे ठाकुर जी को देखना है, बांके बिहारी को देखना है,
जो भी कमरा लो बाके बिहारी के मंदिर के पास ही लेना, मुझे वहीं रहना। लेकिन बाके बिहारी के यहां तो आने वालों की भीड़ लगी रहती है। लाखों लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। सब ठाकुर जी के पास रहना चाहते हैं, सब ठाकुर जी से बेहद प्रेम करते हैं, सब ठाकुर जी से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं। लाखों भक्त आते हैं। उनमें से एक थी कशिश। कशिश ने अपने पति से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाके बिहारी के मंदिर के पास ही कमरा लेना। कशिश के पति ने कोशिश की। जो कमरा मिल रहा था वो दूसरी मंजिल पर मिल रहा था। कशिश के पति ने कहा कि जिद मत करो, पिताजी ऊपर नहीं जा पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन कशिश के मन में यही भाव था, पूरे रास्ते भर कहती आई थी कि बाके बिहारी के मंदिर के पास ही कमरा लेना। कशिश के पति ने समझाया, नहीं समझी तो थोड़ा सा गुस्सा हो गए। गुस्सा हो गए तो कशिश रोने लगी। हाथ में लड्डू गोपाल थे, अश्रु गिरे लड्डू गोपाल पर। जैसे ही आंख से लड्डू गोपाल पर अश्रु गिरा, सामने एक बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने कहा कि क्या ढूंढ रहे हो? आपको रहने के लिए कमरा चाहिए? आओ मैं दिलवाता हूं। सोचा कि किसी होटल का एजेंट होगा। एक जगह कमरा दिखाने ले गया। कशिश ने वो कमरा देखा, सबको वो कमरा पसंद आया। कशिश ने होटल वालों से पूछा कि वो बच्चा आपका एजेंट है? बच्चा वहां नहीं था, बच्चा कोई एजेंट नहीं था। बच्चा तो मिलने आया था। जब ठाकुर जी किसी को वृंदावन बुलाते हैं तो पूरा ख्याल रखते हैं, क्योंकि हमें यह लगता है कि हम वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो वृंदावन जाता है उसे ठाकुर जी वृंदावन बुलाते हैं, उससे ठाकुर जी मिलना चाहते हैं, उससे ठाकुर जी प्रेम करते हैं। और जब ठाकुर जी वृंदावन बुलाते हैं तो पूरा ध्यान रखते हैं कि कौन कौन आ रहा है वृंदावन, किसको कैसे रखना है, किसकी क्या इच्छा है, कौन मन में क्या बातें कर रहा है मुझसे, सबका ध्यान रखते हैं। कशिश बताते हैं कि जीवन में कई बार अलग अलग चमत्कार होते हैं। जब विश्वास होता है तो चमत्कार होता है। कशिश बताते हैं कि हाल ही में 2022 में फिर वृंदावन गई, अपने परिवार के साथ वृंदावन गई। तो इस बार यह सोचा था कि जब तक बाके बिहारी के दर्शन नहीं करूंगी तब तक कुछ खाऊंगी नहीं। कशिश के पति के एक दोस्त आने वाले थे दर्शन करने ले जाने के लिए। 11 बजे दर्शन करने जाना था। सुबह से कशिश ने कुछ खाया नहीं था। मन में भाव था कि दर्शन करूंगी तभी कुछ खाऊंगी। ऊपर से ठाकुर जी से एक बात कह दी थी कि हे ठाकुर जी, मैं आपके दर्शन करने आ रही हूं। जब दर्शन करने आऊं तो जो प्रसाद मिले उसमें पेड़े मत देना। यदि आपको मेरा प्रेम स्वीकार है, मेरा ये व्रत स्वीकार है, तो मैं आपसे विनती करती हूं कि पेड़े की जगह कुछ और देना, लेकिन पेड़ा मत देना। यदि आपने कुछ और दिया तो मैं मान लूंगी कि आपको मेरा व्रत स्वीकार है, मेरा प्रेम स्वीकार है। 11 बजे दर्शन करने जाना था, लेकिन जो कशिश के पति थे, उनका जो मित्र दर्शन करवाने लेके जाने वाला था, उसको कोई काम आ गया। उसने कहा कि शाम को चलेंगे दर्शन करने। अब कशिश तो भूखी थी। परिवार वालों ने कहा कि कुछ खा लो, लेकिन कशिश ने कहा कि नहीं, मैंने ठाकुर जी से कहा है जब तक दर्शन नहीं करूंगी कुछ खाऊंगी नहीं। अब शाम को 4 बजे जाकर के लाइन में लग गए। करीबन करीबन 5 बजे के आसपास पर्दा खुला। सामने बाके बिहारी दिखाई दी। मोटी मोटी आंखों वाले बाके बिहारी, अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, सबसे खूबसूरत। जब आप उन्हें देखते हो तो स्थिर हो जाते हो, सब कुछ भूल जाते हो। मन में कोई भाव नहीं रहता है, मन में बस ये रहता है मेरे ठाकुर मेरे सामने खड़े। कोई इच्छा नहीं रहती है। आप बहुत सारी बातें सोच कर जाते हो कि ठाकुर जी से ये बात करूंगा, ठाकुर जी से वो बात करूंगा, लेकिन वो नेत्र जब भी दिखाई देते हैं सब कुछ स्थिर हो जाता है। ना भीड़ दिखाई देती है, ना मन में वो प्रश्न उठते हैं जो ठाकुर जी से करने थे, बस ठाकुर जी दिखाई देते हैं। कशिश ने अपने बाके बिहारी के दर्शन किए। अपनी सासू मां, अपने 3 साल के बेटे और अपने ससुर के साथ बाहर आ गई। भीड़ बहुत ज्यादा थी। बाहर आ गई और पति का इंतजार करने लगी। बाके बिहारी के मंदिर में गोस्वामी जी ने पति को प्रसाद दिया। पति प्रसाद लेकर बाहर आए। जब प्रसाद खोला गया तो देखा कि प्रसाद में पेड़े नहीं थे,
कशिश बताती है कि एक ऐसी मिठाई थी जो बर्फ जैसी थी, बहुत ही मीठी। जब पूछा गया तो पता लगा कि यह मिठाई वृंदावन में नहीं बनती है, यहां की नहीं है, कहीं और से भोग आया था भगवान का। जो भोग भगवान का ठाकुर जी ने कशिश के लिए भेजा, ये बताने के लिए कि मैं भी तुझसे प्रेम करता हूं, तेरा विश्वास प्रगाढ़ है और तेरा उपवास भी मुझे स्वीकार है। कशिश बताती है कि बेहद प्रेम करती हूं, अब ठाकुर जी के बिना कुछ अच्छा लगता नहीं, जो कुछ है मेरे कन्हैया है। आज इनकी सासू मां इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहती हैं कि मैं अपनी सासू मां का हमेशा धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे मेरे ठाकुर से मुझे मिलवाया। ठाकुर जी आपको चुनते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म और किसी भी जाति से हो, आप चाहे कहीं से भी आए हो, ठाकुर जी जगन्नाथ है, पूरे जगत के नाथ है। वो आपसे बेहद प्रेम करते हैं, वो आप सबकी बातें सुनते हैं। जो भी आप मन में उनसे कहते हैं, आप ये मत सोचना कि आपने सोच लिया और उन्होंने सुना नहीं। वो आपकी सारी बातें सुनते हैं। हो सकता है कि आपकी जो इच्छा हो, जो आपने मांगा हो, उसको मिलने में थोड़ी देर लग जाए, लेकिन यकीन मानना वो उनको सुनाई दे गया है। वो जानते हैं कि आपको क्या चाहिए, लेकिन वो आपको तभी देंगे जब आप उसके लिए सक्षम हो जाएंगे, जब वो आपके लिए सही होगा। इसलिए निश्चिंत रहिए, अपने विश्वास को प्रगाढ़ रखिए। आपके ठाकुर जी आपसे ज्यादा आपके बारे में सोचते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।